क्या वाकई न्यूटन की खोपड़ी में एप्पल के गिरने से ग्रेविटी का पता चला था या कहानी में कोई चिट्ठी भी है? मैं हूं अनिमेश और इस बात को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक राइवलरी को समझना पड़ेगा जो चल रही थी सर आइजक न्यूटन और रॉबर्ट हुक के बीच में। दरअसल 1687 में न्यूटन की प्रसिद्ध किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका आई, जिसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझाया गया और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। इससे पहले यह चल रहा था कि यार ये जो ग्रह हैं ये कैसे घूमते रहते हैं, इनकी गति के पीछे का राज क्या है। अब इस पे रॉबर्ट हुक का दावा है कि 1679 में उन्होंने न्यूटन को सीरीज ऑफ लेटर्स लिखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट लाइक सन के आधार पे उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रहों की गति को समझा जा सकता है। और ये ग्रहों की गति जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से कम होती है। बाद में इसी इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैलकुलस की मदद से न्यूटन ने प्रूफ कर दिया। तो इसीलिए ग्रेविटी पे रॉबर्ट हुक भी अपना दावा ठोकते हैं। अब न्यूटन का कहना यह है कि मैंने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक हाइपोथेसिस को प्रूव किया है वो असली सफलता है। अब असली सफलता क्या है, नकली सफलता क्या है, ये तो सब जाने। जो प्रसिद्ध कहानी है कि न्यूटन बाग में बैठे थे, सिर पे एप्पल गिरा, वहां से ग्रेविटी का आइडिया आया। तो रॉबर्ट हुक की चिट्ठी क्या कर रही थी?